हेलो गाइस, मैं कुमार गौरव गैनीमेट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं यूनेस्को द्वारा घोषित की गई जो विरासत स्थल है भारत में, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और जितने भी हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित की गई भारत में, सबके बारे में गहन रूप से उसकी अध्ययन की जाएगी इस क्लास में। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग सीधे चलते हैं। और लेक्चर को बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो यूनेस्को है इसके बारे में मेन पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात, जो यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशंस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। ओके, और यूनेस्को का अगर देखा जाए कि इसका मेन वर्क क्या है यूनेस्को का, तो इसका मेन वर्क होता है पहला, गरीबी हटाना। और गरीबी कैसे हटेगी? एजुकेशन द्वारा। ओके, तो इसका मेन काम है गरीबी हटाना। और कैसे हटेगा गरीबी? एजुकेशन के द्वारा। और दूसरा पर्पज है, जो भी ऐतिहासिक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो भी इम्पॉर्टेंट स्थल हैं उनको प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, जितने भी देश हैं उनमें जो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो भी इम्पॉर्टेंट स्थल हैं उनको हेरिटेज के रूप में घोषित करना, ताकि उनका विकास हो सके और टूरिज्म भी विकसित हो सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं। इसमें भी 193 मेंबर हैं, 193 मेंबर। ओके, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि जो भी यूनेस्को द्वारा भारत में जो धरोहर स्थल घोषित किया गया है उसके बारे में हम लोग को डील करना है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए, जो ये आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, ये है आगरा का किला। ये क्या है दोस्तों? आगरा का किला। चलिए मैं पेन को बदल लेता हूं। आगरा का किला, और इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव सिकंदर लोदी ने 1504 में रखी थी। और इसका जो संपूर्ण विकास कराया गया वो अकबर के समय कराया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड, ये है ताजमहल। ताजमहल को भी यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और ताजमहल का स्थापत्य किसके द्वारा कराया गया था? ताजमहल का जो स्थापत्य है वो शाहजहां द्वारा मुमताज बेगम की याद में कराया गया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए, जो 1983 में जो सबसे पहले जो विरासत स्थल है सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं हैं ये भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई थी। चलिए अगला जो विश्व धरोहर स्थल है जो 1983 में जिसको घोषित किया गया वो था एलोरा की गुफाएं। और जो ये आपको चित्र दिख रहा है ये है कैलाश मंदिर का, कैलाश मंदिर। ओके, ये कैलाश टेम्पल का चित्र है जो कि एलोरा की गुफाओं में अवस्थित है। ठीक है, चलिए मैं अगले स्लाइड की ओर बढ़ता हूं। यह भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलिए अब मैं इस पर डील करता हूं। ठीक है, 1983 में कुल 4 धरोहर स्थलों को घोषित किया गया था। पहला था आगरा का किला, दूसरा ताजमहल, तीसरा अजंता की गुफाएं और चौथा एलोरा की गुफाएं। आगरा का किला का जो नींव किसने रखा था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। और इसका संपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ? वो था अकबर। ओके गाइस, उसी तरह से ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने।
किसकी याद में? मुमताज बेगम की याद में। और इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार भी पूछा जाता है दोस्तों। इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। अजंता की गुफाओं के बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ पे हैं? औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ओके गाइस, औरंगाबाद महाराष्ट्र। और इसमें किस धर्म से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं? वो है बुद्ध धर्म। ओनली बुद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के जातक कथाओं का वर्णन है। और जातक कथाएं क्या होती हैं? जो भगवान बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म के बारे में जो भी स्टोरी होती थी उसको जातक कथाएं कहा जाता था। ठीक है, जातक कथाएं। ओके, चलिए एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अवस्थित है। और इसमें तीनों धर्म यानी बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। और हिंदू धर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कैलाश मंदिर के रूप में, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था। ओके, कैलाश मंदिर के रूप में। चलिए, ये तो थी 1983 में जोड़ी गई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि 1984 में कौन से धरोहर स्थल जोड़े गए थे। तो ये थी 1984 में जोड़े गए धरोहर स्थल। ये है कोणार्क मंदिर, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है, कोणार्क मंदिर। और दूसरा था महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है गाइस, ये 1984 में जोड़े गए कोणार्क मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक। चलिए हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये है 1994 में जोड़ी गई विश्व धरोहर स्थल। पहली बात, कोणार्क मंदिर जोड़ा गया 1984 में और महाबलीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक जोड़े गए। अगर इसको हम लोग याद रखने का एक ट्रिक है कि जैसे महाबली सूर्य, जैसे अगर हम सूर्य को देवता माने तो इनको महाबली का संज्ञा दे सकते हैं। तो ये थे क्या? महाबली सूर्य थे। तो महाबली से निकल जाएगा महाबलीपुरम और सूर्य से निकल जाएगा सूर्य मंदिर। ओके गाइस, चलिए मैं आगे और कुछ भी बताता हूं इसमें रिलेटेड फैक्ट। चलिए देखिए, जो सूर्य मंदिर को कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और इसका निर्माण नरसिंहदेव फर्स्ट के समय हुआ था। ओके गाइस, और सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, इसकी जो आकृति है वो सेम टू सेम हम्पी के स्मारकों से कुछ मिलती जुलती है। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये 100% सोलराइज्ड हो गया है, सोलराइज्ड हो चुका है। ओके गाइस, चलिए महाबलीपुरम के स्मारक की बात करते हैं। तो जो महाबलीपुरम के स्मारक है इसका निर्माण पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। ओके गाइस, तो ये है महाबलीपुरम के मंदिर। यहाँ ही 2018 में महाबलीपुरम में ही 2018 में मोदी और शी जिनपिंग की अनौपचारिक वार्ता हुई थी। शी जिनपिंग की अनौपचारिक वार्ता हुई थी। ओके गाइस, तो ये है 1984 में जोड़ी गई विश्व धरोहर स्थल। पहला कौन है? कोणार्क सूर्य मंदिर और दूसरा है महाबलीपुरम। चलिए आइए प्रोसीड करते हैं। जो धरोहर स्थल 1985 में जोड़े गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो 1985 में जोड़ा गया काजीरंगा नेशनल पार्क। यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। और दूसरा जो स्थल है
देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क पहली बात तो गैंडे के लिए फेमस है, जो कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। और दूसरा जो स्थल है वह है मानस मानस नेशनल पार्क। और तीसरा जो स्थल है वो है केवलादियो घाना नेशनल पार्क। और घाना, ये जो केवलादियो में जो घाना नेशनल पार्क है यह साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, जो कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। चलिए आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 1985 में जोड़ी गई विश्व धरोहर स्थल, पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा है केवलादेव नेशनल पार्क। चलिए जो काजीरंगा है वह एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है, गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क से ही ब्रह्मपुत्रा नदी, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इससे होते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे भी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। और जो केवलादियो नेशनल पार्क है यह राजस्थान में स्थित है और यह इसको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चलिए इसको याद करने का मैं एक आसान सा ट्रिक बताता हूं कि कैसे याद रखें कि 1985 में कौन सी धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका एक अच्छा सा ट्रिक है, अगर आप देखें तो ट्रिक हो जाता है काजी का नस देव ने काटा। ओके गाइस, तो काजी से बन गया काजीरंगा नेशनल पार्क, नस से बन गया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और देव से बन गया केवलादेव नेशनल पार्क। ओके गाइस, तो अगर आपसे पूछ दे कि 1985 में कौन सी विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा जोड़ी गई, तो पहली थी काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में अवस्थित है, दूसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि आसाम में अवस्थित है, और केवलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में अवस्थित है और इसको जल्द ही पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं 1986 में यूनेस्को द्वारा कौन सी हेरिटेज साइट घोषित की गई थी। तो 1986 में ये जो गोवा के चर्च हैं उनको हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और ये देख रहे हैं जो खजुराहो के मंदिर हैं इसको भी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और खजुराहो के मंदिर के अलावा ये जो पट्टाडक्कल के जो हम्पी के स्मारक हैं, ये है हम्पी के स्मारक हैं, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और अगली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जो 1986 में घोषित की गई वो थी फतेहपुर सीकरी, जो आप फोटो में देख रहे हैं। चलिए मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से डील करता हूं। जो गोवा के चर्च है इसका निर्माण पुर्तगालियों ने कराया था, पुर्तगालियों ने गोवा के चर्च का निर्माण कराया था। खजुराहो के स्मारक का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्माण किया गया। जो हम्पी के स्मारक हैं इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे किया गया। हालांकि हम्पी जो थी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। और जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किसकी स्थापना किया? विजयनगर साम्राज्य की। चलिए, और जो फतेहपुर सीकरी है इसको भी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के गुजरात विजय के बाद कराया गया था। अकबर के गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। ठीक है गाइस, चलिए इससे रिलेटेड ट्रिक एक देखते हैं जिससे हम लोग को आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। तो देखिए, एक कोई लड़का है, वह गोवा का खजूर खा के, गोवा का
खजूर खा के हम्पी को फतेह किया। हम्पी को फतेह किया। चलिए देखते हैं। गोवा से हो जाएगा गोवा के चर्च। गोवा के चर्च। खजूर से हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर। हम्पी से हो जाएगा हम्पी के स्मारक। और फतेह से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ओके गाइस, तो ये रही हमारी ट्रिक। गोवा का खजूर खा के हम्पी को फतेह किया। ये कोई लड़का है जो गोवा का खजूर खाया और हम्पी को फतेह किया। तो गोवा से हो जाएगा गोवा के चर्च, खजूर से हो जाएगा खजुराहो का मंदिर, हम्पी से हो जाएगा हम्पी के स्मारक और फतेह से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। चलिए हम लोग देखते हैं 1987 में जोड़े गए विश्व धरोहर स्थल, जो कि इस प्रकार हैं। ये है पट्टाडक्कल के मंदिर। ये जो पट्टाडक्कल का मंदिर है, इसके गर्भगृह में इस तरह की चित्र मिलते हैं। ओके, चलिए अगला ये है सुंदरबन का डेल्टा, जहां पर क्या पाए जाते हैं? यहां पर पाए जाते हैं बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर और मैनग्रोव वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जो कि हवा में सांस लेती हैं। ओके, चलिए अगली स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला गाइस है पट्टाडक्कल के मंदिर। पट्टाडक्कल के मंदिर। और नेक्स्ट है चोल के मंदिर। ओके गाइस, ये है चोल का मंदिर। ओके, चलिए एक मिस्टेक हो चुकी है। चलिए मैं बताता हूं कहां मिस्टेक हुई है। नहीं, ये गाइस ये जो फिगर है ये है एलिफेंटा की गुफाओं का फिगर। एलिफेंटा की गुफाएं। ओके गाइस, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं जिनको 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ओके गाइस, चलिए ये है आपका पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ स्मारक और ये है चोल का मंदिर जो कि 1987 में जोड़ा गया। चलिए 1987 में जोड़े गए विश्व धरोहर स्थल, पहला जो हम लोग फोटो देखे थे वो थी एलिफेंटा की गुफाएं, दूसरा सुंदरबन डेल्टा, तीसरा पट्टाडक्कल के स्मारक और चौथी था महान चोल मंदिर। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? मुंबई। ओके गाइस, जो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल। जो पट्टाडक्कल के स्मारक है ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। और जो महान चोल मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये है तमिलनाडु। चलिए सबके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हम लोग जान लेते हैं। जो एलिफेंटा का मंदिर है, एलिफेंटा की गुफा है, ये मुंबई में ही अवस्थित है। और जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे मैनग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि जिनकी जड़ें हवा में सांस लेती हैं। ओके, मतलब इनकी जड़ें जो होती हैं जमीन से बाहर आके हवा में सांस लेती हैं। ओके गाइस, जो पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ स्मारक है इसको चालुक्यों ने बनवाया था। चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। और पट्टाडक्कल जो ग्रुप ऑफ स्मारक है इनका निर्माण चालुक्य राजाओं द्वारा कहां बनवाया गया था? पहली बात, ये किस शैली में बनवाया गया था? इसको बेसर शैली में बनवाया गया था। ओके गाइस, और जो महान चोल मंदिर है इनका निर्माण चोल शासकों द्वारा कराया गया था। चोल शासकों द्वारा कराया गया था। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। और अगला है पिन वैली नेशनल, अगला है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, जिसको हिंदी में कहते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी।
ये जो स्मारक, ये जो धरोहर स्थल है, इसको 1988 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। ओके गाइस, तो 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी को धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलिए आइए देखते हैं कि 1989 में कौन सा धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वो था सांची का स्तूप, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये है सांची का स्तूप, जिसको 1989 में धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है। और सांची के स्तूप के बारे में कहा जाता है कि ये जो स्तूप है, ये इस तरह का स्तूप है। यहाँ यह स्तूप भगवान बुद्ध के रेलिक्स, ये जो रेलिक्स होता है, जो अवशेष होता है, जो अवशेष होता है, उसके ऊपर ये सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है गाइस। और यह कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ओके गाइस, तो ये रही इसे इंपॉर्टेंट जानकारियां। चलिए देखते हैं 1993 में कौन कौन सी साइट जोड़ी गई। तो 1993 में कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए ये देखते हैं 1993 में जोड़ी गई विश्व धरोहर स्थल। पहली बात, 1993 में कुतुब मीनार जोड़ा गया, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। हालांकि इसने बस केवल तीन मंजिल का ही निर्माण करा पाया था अपने टेन्योर में। इसके बाद इस पर दो शासकों ने, और इसका निर्माण दो शासकों ने और कराया। वो था इल्तुतमिश और दूसरा था फिरोज शाह तुगलक। ओके गाइस। और जो हुमायूं का मकबरा है, ये भी कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में अवस्थित है। और जो कुतुब मीनार है, ये कहाँ स्थित है? ये भी दिल्ली में अवस्थित है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि जो 1999 में किस साइट को जोड़ा गया था। तो 1999 में, तो गाइस आज का शो यहीं तक है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो यूनेस्को की साइट है, इसको 2 पार्टों में डील करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए धन्यवाद।